हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला शशि पर। जैसा कि हमने एक पहले वीडियो डाला था कि जो हमारा रोहतक डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है उसमें आपकी कलर कोड ड्राइवर की पोस्टों की वैकेंसीज आपकी आई हुई है और उसका जो संपूर्ण वीडियो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया कि कौन कौन सी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी आपकी आने वाली है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से फिल करना है वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क प्योरली ऑन ऑडोक बेसिस आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है। यहाँ पर 2 करके द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक और उसके बाद आपने पिन कोड डाल देना, इसका एड्रेस है ये ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। यहाँ पर आपने एक फ़ोटो लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो है जो यहाँ पर चिपकानी है और उसको टेस्टेड करवाना है गेजेटेड ऑफिसर द्वारा, यानी कि किसी प्रिंसिपल द्वारा, यानी कि जो भी बी ग्रेड का ऑफिसर होता है उससे आपकी ये फ़ोटो है जो टेस्टेड करवानी है। सेल्फ टेस्टेड फ़ोटो आपने यहाँ पर नहीं रखनी है। यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए आपका यह एप्लीकेशन फॉर्म है और ड्राइवर का भी एक एप्लीकेशन फॉर्म है अलग से, वो भी हम इसी में डिस्कस आपको कर देंगे कि आपने वो किस प्रकार से फिल करना है। इसके बाद आपके हैं जो कॉलम है जो स्टार्ट हो जाते हैं कि आपने कौन कौन से कॉलम है और उनमें क्या क्या डिटेल है आपने फिल करनी है। पहला कॉलम आपका जो कैंडिडेट का नाम रहने वाला है, दूसरे कॉलम में हस्बैंड या वाइफ का नाम आपने यहाँ पर डालना, हस्बैंड और फादर का नाम आपने इसमें डालना। जहाँ भी फादर का डाल रहे तो फादर पे टिक मार्क, हस्बैंड का डाल रहे हो तो हस्बैंड वाले पे छोटा सा टिक मार्क आपने लगा देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने इस प्रकार से लिख देनी जैसे कि हमने आपको लिखकर दिखाई गई है। और जितनी भी डिटेल हम इसमें आपको दिखा रहे हैं यह सिर्फ एक उदाहरण के लिए आपको दिखा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से इसका कोई भी संबंध आपका नहीं रहने वाला है। इसके बाद एज ऑन 1 जनवरी 2024, यानी कि 1 जनवरी 2024 में से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को क्या है मैनेज कर देना है, तो आपकी ईयर, मंथ्स और डे हैं आपके निकल कर आ जाएंगे और वो आपने यहाँ पर फिल कर देने हैं। इसके बाद सेक्स, यानी कि आपने अपना जेंडर लिखना है, मेल या फीमेल जो भी आपका रहने वाला कैंडिडेट का वो लिख देना है। नेशनलिटी में आपने इंडियन है जो लिख देना। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस में आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, अपना विलेज या टाउन का नाम लिख सकते हो, उसके बाद तहसील, अपनी डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद अपना है जो हरियाणा लिख कर उसका बाद में पिन कोड आप यहाँ पर डाल सकते हो। ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए आपका एक एड्रेस बनाया गया है। इसके बाद आपको अगला कॉलम आपको दिखाई देने वाला होगा जो कि आपका यहाँ पर स्क्रीन पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपने इस प्रकार से डू कर देना है। अगर आपके ये दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग आपने यहाँ पर टाइप कर देने हैं या लिख देने हैं। इसके बाद कैटेगरी आपकी जो भी रहने वाली है, एससी है, बीसी है, जर्नल है, जो भी आपकी वो कैटेगरी आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो जितनी भी क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है, जैसे कि 10th है, 12th है, उसके बाद ग्रेजुएशन, इस प्रकार से आपने लिख लेनी। ग्रेजुएशन तक पढ़ा लिखा कैंडिडेट ही इस कलर की पोस्ट के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, जो कि हमने उस वीडियो में ऑलरेडी आपको समझाया था। उसके बाद यहाँ पर 10th की क्लास की आपने डिटेल देनी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। हम आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा, यहाँ पर 10th या मैट्रिक, यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम लिख देना, जैसे कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा हमने लिख दिया। सीबीएसई है तो सीबीएसई लिख देना है। पासिंग ईयर आपने लिख देनी है, डिवीजन आपकी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन जो भी है वो आपने यहाँ पर लिख देनी। यहाँ पर आपने परसेंटेज लिख देनी है। ग्रेड पॉइंट अगर आपकी डीएमसी वगैरह में दिए हैं तो आपने यहाँ पर लिख देना है, अदरवाइज को खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल आपने लिख देनी है। +2 की डिटेल इन्होंने नहीं मांगी है, तो ग्रेजुएशन आपने कौन सी डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी से की है वो आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना। पासिंग ईयर लिख देना, फर्स्ट सेकंड जो भी पोजीशन आपकी बनती है, डिवीजन बनता है वो लिख देना। परसेंटेज यहाँ पर लिख देना। इसको अगर पॉइंट दे रखे हैं ग्रेड पॉइंट तो लिख सकते हैं, अदरवाइज को खाली छोड़ सकते हो। इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन इफ एनी कैंडिडेट में इंक्रीज रो, अगर आपको और कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन और लिख सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीए है, एमए है, जो भी आपकी है वो लिख सकते हो, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद अगला कॉलम आपका शुरू हो जाता है जो कि टाइपिंग से संबंधित आपका रहने वाला है।
आपको स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए वो मिनिमम इन्होंने है जो 30 वर्ड पर मिनट है जो टाइपिंग मांगी हुई है, हमने यहाँ पर 35 लिख दिया उदाहरण के लिए। इसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपके पास कुछ है तो यहाँ पर लिख देना, अदरवाइज को एन लिख देना, नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर लिख देना, ये भी एक उदाहरण के लिए बनाया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर ये किसी का बाई संयोग मैच खाता है तो वो एक बिल्कुल संयोग होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। ईमेल आईडी कैंडिडेट की आपने यहाँ पर लिख देनी है, और अगर ये ईमेल भी किसी के साथ मैच खाती है वो भी आपकी बाई संयोग रहने वाली है। हमने सिर्फ इसको एक बनाने के लिए, आपको उदाहरण के समझाने के लिए ही सिर्फ बना के यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा एक डिक्लेरेशन। यहाँ पर एक नोट दिखाई दे रहा है आपको, अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपके रहने वाले हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, उसके बाद अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड का कोई सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है, उन सभी की कॉपी आपने क्या लगानी है, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या है, सेल्फ अटेस्टेड करके आपने लगा देनी है। आईडी के तौर पर आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड या आधार कार्ड को भी जो भी आप लगाना चाहें वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। इसके बाद डिक्लेरेशन में आपने क्या लिखना है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिख देना है, और उसके बाद सन है तो आपने सन पे टिक मारना, डॉटर है तो डॉटर पर, वाइफ है तो वाइफ पे टिक मार्क आपने लगा देना, और यहाँ पर उसके फादर का या उसके हस्बैंड का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर आपने डेट लिख देनी है, यहाँ पर अपना प्लेस लिख देना, जहाँ के आप रहने वाले हो वही प्लेस आपने यहाँ पर लिख देना। ये भी हमने एक उदाहरण के रूप में आपको लिया हुआ है। यहाँ पर कैंडिडेट के क्या हो जाएंगे, सिग्नेचर आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है, जो कि आपके रोहतक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जो आपकी वैकेंसी आई है कलर को ड्राइवर की, उनका पोस्ट होगा। कलर का जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना वो पूरा प्रोसेस हमने आपको यहाँ पर करके दिखाया है। एक बार फिर से यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, सेल्फ अटेस्टेड को फोटो को आपने यहाँ पर नहीं चिपकानी, गेजेटेड ऑफिसर द्वारा ही आपने फोटो है जो वहाँ पर लगानी होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं हम आपका है जो आपका ड्राइवर की पोस्ट का जो फॉर्म रहने वाला है वो आपका किस प्रकार से दिखाई देने वाला है और वो किस प्रकार से फिल करना है। ये जो आप एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हो ये हमने फिल नहीं किया, सिर्फ उदाहरण के लिए आपको समझाने की कोशिश की है। ये है जो आपका ड्राइवर की पोस्ट के लिए है, और यहाँ पर आपने लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है। इस पे यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा कि आपने सेल्फ टेस्टेड करनी है या गेजेटेड ऑफिसर द्वारा टेस्टेड करानी है। आप चाहें तो उसको ऐसे का ऐसा भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये पूरा का पूरा प्रोसेस वही रहने वाला होगा। हम आपको दिखा देते हैं कि नॉर्मली थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, फादर हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज आपकी 1 जनवरी 2024 के अनुसार, सेक्स आपका मेल या फीमेल जो भी है, नेशनलिटी, परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जैसे कि हमने उसमें आपको क्लर्क वाले पोस्ट में आपको करके दिखाया था। इसके बाद आपका है जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, कैटेगरी और क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये वाले कॉलम आपके सेम टू सेम है जो क्लर्क वाले रहने वाले हैं, इसमें कोई भी चेंज आपका नहीं रहने वाला है। इसके बाद थोड़ा सा चेंज जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने 8वीं का ही विकल्प दे दिया है, क्योंकि 8वीं पास और ड्राइविंग का लाइसेंस वगैरह प्राप्त कैंडिडेट हैं जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर अपनी 8वीं की डिटेल आप दे सकते हो, 8वीं का बोर्ड लिख देना, पासिंग ईयर लिख देना, डिवीज़न, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीज़न, परसेंटेज मार्क, ग्रेड पॉइंट है तो आपने लिख देना, अदरवाइज खाली छोड़ देना है। इसके बाद 10वीं की डिटेल आप दे सकते हो, ग्रेजुएशन की दे सकते हो, +2 का कॉलम इन्होंने भी नहीं बनाया। इसके अलावा और क्वालिफिकेशन है तो आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर मस्ट है, क्योंकि ड्राइवर की पोस्ट के लिए तो यहाँ पर उस एडवर्टाइजमेंट में भी आपको एक्सपीरियंस मांगा गया कि आपका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर दिखा देना। मोबाइल नंबर वाला कॉलम वही है और ईमेल वाला कॉलम भी आपका वही सेम टू सेम आपका रहने वाला है। इसके बाद आपके वही सेल्फ डिक्लेरेशन और सेल्फ टेस्टेड डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रखी है। यहाँ पर सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपी आपने जो भी क्वालिफिकेशन के आपके रहने वाले हैं, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर उसके फादर या हस्बैंड का नाम आपने लिख देना, प्लेस लिख देना है और डेट लिख देना, और यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये ड्राइवर वाला जो फॉर्म है ये भी आपका है जो इस प्रकार से आप है जो फिल कर
पाएंगे। और इसको जो आपने भेजना है, भेजने की तारीख जो आपको दिखाई गई है वो आपकी रहने वाली है 14 अक्टूबर 2024 तक लास्ट डेट पर द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक हरियाणा। और इसके बाद रोहतक का आपने इसका जो पिन कोड गूगल से आपने अपना सर्च कर लेना और पिन कोड आपने यहाँ पर आगे लिख देना और उसको बाई डाक या बाई हैंड जैसे भी आप चाहें 14 अक्टूबर 2024 तक है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने क्या है भेज देना है। और इसका है जो कॉल लेटर के लिए आपको अलग से कोई लेटर प्राप्त नहीं होगा। आपने क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट है जो इसकी रहने वाली है उसका लिंक है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएंगे। वहाँ से आपने है जो ईमेल को देख लेना है, सॉरी वेबसाइट को देख लेना और रेगुलरली आपने विजिट करते रहना है कि आपकी है जो कैंडिडेट की इंटरव्यू की या रिटन टेस्ट की जो डेट है वो आ गई है और आपका क्या रोल नंबर या किस दिन को आपका रहने वाला है। तो रेगुलरली अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके देखना होगा। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपने ऑफलाइन फॉर्म है वो कलर कोड ड्राइवर की पोस्ट के लिए किस प्रकार से फिल करना। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाई गई पूरी प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।